नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे सामने एक बड़ा ही मस्त सवाल है और वो सवाल क्या है? उद्धव ठाकरे कोठे आहेत। यह मराठी में, हिंदी में आएगा उद्धव ठाकरे जी कहाँ हैं, और अंग्रेजी में वेयर इज उद्धव ठाकरे। दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफी चीजें काफी जल्दी 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 हो रही हैं और ये आज से नहीं है, काफी समय से है। अगर आप पिछले 4-5 महीने से आप देखेंगे तो उसमें अर्नब का है, फिर आपका ये कंगना रनावत का काफी चला, फिर आपका सुशांत सिंह राजपूत का, फिर नार्कोटिक्स का काफी मामला चला। और दोस्तों, इन सारे मामलों में कुछ लोग हैं जो कि काफी एक्टिव हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो किधर हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये कोरोना के केसेस का भी ले लीजिए। महाराष्ट्र जब से कोरोना कांड कांड चालू हुआ है, तब से महाराष्ट्र टॉप पे है। ठीक है, और वहां से वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। काफी सारे राज्य होंगे जो कि काफी ऊपर थे, वो वापस नीचे आ गए और दोबारा भी सेकंड जो वेव चालू हो रहा है या फिर जो भी है उसमें बढ़ रहे होंगे। तो मेरा ये सवाल है कि कहाँ है ये? ना तो वो कहीं दिखते हैं, ना तो किसी तरह का उनका बयान नहीं आता है दोस्तों। और इस 3-4 महीने या 5 महीने या 6 महीने में एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा वो है परमवीर सिंह। चाहे वो सुशांत सिंह का मामला हो, चाहे वो आपका कंगना रनावत का मामला हो, ठीक है, या फिर आपका अर्नब गोस्वामी का मामला हो, ये व्यक्ति सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेके किसी भी तरह का जो भी है, इसने काफी ज्यादा किया है। और जब इनको उठा के होमगार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद से इन्होंने वहां के गृह मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगा दिया। भाई वो उन्हें उनसे हफ्ता वसूली करवा रहे थे। ठीक है, 100 करोड़ का मंथली टारगेट था उनका। ठीक है, और इसको वो लेके सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई, नीचे भी कुछ कोर्ट्स होती हैं, उनकी भी थोड़ी इज्जत करो और उसको लेके जाओ आप हाई कोर्ट में। तो वहां से अभी तो है, लेकिन ये बहुत ही एक्टिव बंदे रहे हैं। और ये है सचिन वाजे। वाजे साहब मीडिया में तो उतने नहीं थे, लेकिन अचानक से ये मीडिया के उसमें आ गए, लाइमलाइट में आ गए हैं। और लाइमलाइट में क्यों आए हैं भाई? एक मर्डर हुआ बेसिकली। एंटीलिया जो है, अनिल माफ कीजिए, मुकेश अंबानी का जो घर है उसके बाहर वहां पे एक स्कॉर्पियो देखी गई और वो स्कॉर्पियो का जो मालिक था उसकी लाश मिली। और लाश मिलने के बाद पता चला कि जो वाजे साहब थे उनसे मिले थे। ठीक है, और ये भी बाद में काफी सारे खुलासे हुए कि जो वो स्कॉर्पियो जो जिसमें बम थे, ठीक है, वो जो बाहर रखने वाला व्यक्ति था वो भी हमारे वाजे साहब ही थे। तो उनको तो उठा लिया एनआईए ने। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो काफी अच्छी अपोजिशन का काम कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ लाइक, मैं तो कहूंगा कि ये फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं बंदे। जिस तरह से ये शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी की जो खामियां हैं उसको निकालने में, उसको मीडिया के सामने रखने में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस समय पे महाविकास आघाड़ी की सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और अपने आप को एकदम फंसी हुई महसूस कर रही है। आगे देखते हैं। ये है अनिल देशमुख साहब। इन देशमुख साहब पे परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि भाई इन्होंने हमें टारगेट दिया था। और वो टारगेट क्या था? टारगेट था कि 100 करोड़ रुपए उन्हें महीने का चाहिए। और जो पूरा फॉर्मूला था उन्होंने बना के दिया था कि भाई कैसे 100 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे बिजनेसेस से। और इसी को लेके परमवीर साहब ने इन पे आरोप लगाया। इन्होंने बोला कि वाजे को उन्होंने बुला के भाई बोला था कि
आप यहाँ पे 100 करोड़ का धंधा चाहिए हमें, एक्सटॉर्शन। और ये पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, सचिन वाजे हैं, उनकी कार से एक पैसे गिनने की मशीन भी मिली थी, तो काफ़ी तगड़ा इनका तो धंधा चल रहा था। और इसके बाद हम आते हैं हमारे नॉटी नॉटी संजय राउत सर। ये अपनी बकवास, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी बकवास से मीडिया को हरदम ही प्रसन्न करके रखते हैं, ठीक है। और शिवसेना की सबसे ज़्यादा फेमिलियर फेस है देखा जाए तो। अगर आप उद्धव ठाकरे और बाकी इनकी लगभग कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है जैसे कि शिवसेना को अचानक से नेताओं की कमी पड़ गई है, ठीक है। और बस बचे एक सिर्फ ये नौटी साहब हैं। और महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है इतनी ज़्यादा बैकफुट पे चली गई है, और इसका अंदाज़ा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है दोस्तों कि शरद पवार को अब आके फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। और बैटिंग भी ऐसी हुई है इनकी दोस्तों कि इन्होंने जो शॉट्स मारने चालू किए हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे शॉट्स मारे हैं दोस्तों कि क्या कहें उसको, जिसपे कि वो उस पे वो रन नहीं बन रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अनिल देशमुख का बचाव किया था, और जिस तरह से उन्होंने दिया था कि भाई वो क्वारंटाइन में थे और ये सब थे, जब उसकी पूरी डिटेल्स आई हॉस्पिटल से भी, जो देवेंद्र फडणवीस और इन लोगों ने निकाले, ठीक है, तो उससे पता चला कि भाई वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसी पुलिस वाले की अंत्येष्टि में भी गए थे, काफ़ी सारी जगहों पे वो काफ़ी एक्टिव थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अनिल देशमुख ने भी कहा भाई हाँ मैं क्वारंटाइन में नहीं था, तो भाई शरद पवार जी ने बोला और झूठ हो गया। लेकिन हमारी मीडिया दोस्तों, मीडिया जो है अचानक से शांत हो गई है। और ये शांत इसलिए भी हो गई कि भाई शरद पवार साहब एक तरह से क्या बोले सचिन तेंदुलकर हैं पॉलिटिक्स के, ठीक है। और उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट बड़ा कमाल का करके रखा हुआ है। और मीडिया मैनेजमेंट इतना कमाल का करके रखा हुआ है कि पहले तो बहुत ही कम चैनल्स इन सब चीज़ों को लेके बातें कर रहे हैं, और जो चैनल्स कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना गोल मोल करके जो मेन चीज़ें हैं उसको ही गायब कर देते हैं, ठीक है। तो बड़ा सही इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट किया है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी, ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं: शरद पवार जी की एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस। शिवसेना तो काफी बैकफुट पे जाके बैठी हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, ठीक है। दूसरी है कांग्रेस। कांग्रेस तो भाई अपना पल्ला झाड़ के बैठी हुई, भाई मेरे से ना पूछो कुछ भी, मैं तो कुछ नहीं करने वाली, ना तो कुछ हमने कुछ किया है भाई, हम तो गलती से इस सरकार में फंस गए हैं, ना तो अब गले में हड्डी अटक गई है, ना तो अंदर जा रही है ना तो बाहर आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों इन लोगों की यही हालत है। और ये क्या इनकी सरकार गिरेगी, मुझे लग नहीं रहा है। अगर गिरती है तो इन इन तीनों को ही पता है कि गिरेगी तो बीजेपी की सरकार बहुमत में आएगी, ठीक है। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि गिरे, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अनिल देशमुख का भी इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद है कि महाराष्ट्र, जो कि भारत का सबसे फाइनेंशियली सबसे स्ट्रांग स्टेट है, उसकी हालत इस तरह से हो गई है। वहाँ पे जो भी चीज़ चल रही है, चाहे कोरोना हो, चाहे स्टेट को मैनेज करना हो, चाहे पालघर साधुओं का केस हो, सब चीज़ें एक तरह से हौच-पौच हो गई हैं। और ये इस तरह इसलिए हो रहा है कि जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई करना क्या है। और ये इसलिए भी है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उनके पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, ठीक है, और जब तक थे तब तक वो चलाते थे, उसके बाद उन्होंने इनको दे दिया भाई चलाओ अब आप, और चलाने के लिए तो मिल गई, ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी बन गए। अभी इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ पे क्या करना है, किसको किधर डालना है। और उसमें क्या हो रहा है कि उन्हें एक बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति मिल गए हैं, वो है शरद पवार जी। तो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, और ये खाली बैठे हुए हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इनका किसी भी तरह से कोई
तब ये नहीं आता है, ठीक है। और एक तरह से ये बैकफुट पे जाके आराम से आराम कर रहे हैं भाई, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली हुई है, बस उनको जो उनका जो सपना था, ठीक है, कि एक बार उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, वो मुख्यमंत्री बन गए। और उनमें अब मुझे नहीं लगता उनसे कोई खास फर्क पड़ता है कि भाई अगर वापस मुख्यमंत्री पद से अब गिर भी गए तो कोई नहीं, अब उनके उनके नाम के आगे हरदम से रहेगा कि भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। या फिर कभी भी देखा जाएगा तो होगा कि भाई शिवसेना ने भी एक मुख्यमंत्री दिया था राज्य को, बस उनका कंट्रीब्यूशन यही रह गया है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। तो दोस्तों, इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इससे एक बातचीत को आगे बढ़ाने में बहुत ही काम आता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।